बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कहते हैं, आईबीए के पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं जो कि सिंध में दिया गया था और 2000 का है। तो केमिस्ट्री सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एटम हैज़ डैश चार्ज। तो हमें पता है कि रदरफोर्ड के मुताबिक जो चार्ज आया था वो एटम के न्यूक्लियस पे वो पॉजिटिव आया था, क्योंकि तभी हमारे पास जो मेजर अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे। तो उसने यही सजेस्ट किया कि अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव है। और जो रेज जो अल्फ़ा पार्टिकल जो स्ट्रेट चले गए थे, उसने ये बात बताई थी कि इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज़ एम्प्टी। तो ये बात हमें पता चली थी। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ वन एम ऑफ H2SO4। तो वो हमें कह रहा है कि हमें मास फाइंड करना है। तो सिंपल हमें पता है कि हमें पता है कि क्या मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मोल्स को आप डिवाइड करा दो गिवन मास से, गिवन वॉल्यूम से। ठीक है, वॉल्यूम से। अब हमारे पास आपके पास मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी 1 है। अच्छा, इज इक्वल्स टू मोल्स। अच्छा, एक और बात आपको पता है कि ये जो मास वॉल्यूम है ml में, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। अब जब आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो डिवाइड बाय 1000 कर लोगे तो आपके पास आंसर 0.1 आ जाएगा। तो आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.1 मोल। ठीक है, अब आपने 0.1 मोल हो गया। अब इस मोल्स आ गए। अब मोल्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इसका मोलर मास होता है NaCl का, वो होता है 58.5। ठीक है, क्या होता है? 58.5। तो मैं 1.1 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 58.5 से, तो मेरे पास गिवन मास आ जाएगा। और ये MCQ का ऑप्शन इसमें नहीं है हमारे पास, तो आप लोग इधर करेक्शन कर लीजिएगा कि आंसर हमारे पास इसमें नहीं है। बाज़ औक़ात की में गलत भी हो जाता है, तो इट्स कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो आई गेस जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिस प्रिंट होकर इन्होंने 5.85 है ये आंसर। ठीक है, फिर हमारे पास फार्मूला ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज, अच्छा साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला पूछा है भाई। बहुत आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पता है हेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है CnH2n। तो आप अब हेक्सेन है तो 6 पुट कर दो और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो C6H12 ऑप्शन हमारे पास। तो ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारे पास कह रहे हैं 34 है, वो कह रहे हैं हमारे पास ईथीन है और उसमें ईथीन में कह रहे हैं कि कितने हमारे पास सिग्मा डबल और पाई बॉन्ड है। देखो ये एक हमने ले लिया पाई बॉन्ड और बाकी हम लोग सिग्मा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा, ये पांचवा। तो 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ऑप्शन सी। फिर हमारे पास जर्नल फार्मूला ऑफ द एस्टर्स। तो जर्नल फार्मूला ऑफ द एस्टर्स हमारे पास क्या होता है? हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3, ये एस्टर का स्ट्रक्चर होता है CO। तो देखो ये भी चेन है, ये भी चेन है, तो चेन चेन, कार्बन और 2 ऑक्सीजन बीच में, तो ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, द एलिमेंट ऑफ द फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड एज, अच्छा तो इसमें भी कोई हमारे पास स्टेटमेंट मिसिंग है, तो इस MCQ को अभी हम लोग यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2H2 3। इसको हम लोग क्या कहते होते हैं? बॉक्साइड कहते हैं हम लोग, या हम ग्लाइकोलिन कहते हैं, एल्मस्टोन कहते हैं, या एलोनाइट कहते होते हैं। तो बॉक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको मार्क कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे वाले MCQ ज़रूर आते होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑप्शन ऑफ HNO3। भाई HNO3 का बहुत इंपॉर्टेंट बताओ। अगेन ये 2000 का पेपर है और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पेपर में IBA बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बंदा कहे यार टफ़ है या मुझे नहीं आ रहा या करना मुश्किल है। तो आई फील लाइक आप लोग अपने पास पेपर्स को ही जितना कर सकते हो करो। पहले IBA वाले करो ताकि आपको आइडिया हो कि IBA किस तरह पूछ रहा है, सिलेबस में हो या ना हो वो सारे याद करके जाओ। और फिर NTS के भी पास पेपर्स करो और सिलेबस में हो या ना हो वो सारे याद करके जाओ। ठीक है, तो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट 63 होता है, नहीं 76, नहीं 40, नहीं 86 होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा द मोल्स ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ ईथेन हैव इक्वल नंबर ऑफ मास। नहीं भाई, मास इक्वल एक कैसे हो सकता है? ईथेन हमारे पास C2H6 है और C2H5OH है, इन दोनों के मासेस अलग हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी अलग हैं, इसमें भी अलग है, नंबर ऑफ एटम्स इसमें भी अलग हैं, इसमें भी अलग है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास सेम है। अच्छा भाई, अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, या नन ऑफ दिस। तो भाई हमें पता है अल्कीन्स और अल्काइंस हमारे पास क्या रिएक्शन दिखाते होते हैं, एडिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, H2 इज लिबरेटेड एट, अच्छा वो कह रहा है भाई हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होगी। भाई ये देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हमारे पास सपोज दैट ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है यानी कैथोड है। अब यहाँ पे OH जाता है, ठीक है, और यहाँ H प्लस जाएगा। तो H प्लस आइन किसके पास जा रहा है, क्या एनोड की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास 41 का ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एनोड, एनोड नहीं कैथोड होता है, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैं यही देख रहा था कि मैंने क्या कह दिया। तो कैथोड पर जाता होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड होता है, पॉजिटिव चार्ज एनोड होता है, ठीक है। तो ये एक करेक्ट कर लें, मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा भाई वो कह रहा है कि आप कोवलेंट हाइड्राइड बताओ, क्या पर बताओ, कोवलेंट हाइड्राइड बताओ। भाई कोवलेंट हाइड्राइड हमारे पास होते हैं कुछ, हमारे पास तो हाइड्राइड्स कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। अब असूलन तो ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है, बट चूंकि पास्ट पेपर का क्वेश्चन है तो हमें पता होना चाहिए कि कोवलेंट हाइड्राइड में बेस्ट ऑप्शन हमारे पास एस्टेनियम हाइड्राइड है, ठीक है। ये वाले जो हमारे पास है वो मेटल वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा इन इक्विलिब्रियम KSP इज एक्सप्रेस्ड एज बेरियम सल्फेट है और सिंपल बेरियम। तो क्या होगा भाई, बहुत आसान तरीके से इसकी KSP बना दो, KSP इक्वल्स टू बेरियम आइन, कोई पावर तो नहीं है, ठीक है, सल्फेट आइन, पावर तो नहीं है, देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये देख लो इतने इजी क्वेश्चन हमारे पास IBA बना रहा है, ठीक है। द pH ऑफ अ सोल्यूशन कंटेन्स दिस, तो भाई हमें पता है pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन, सिंपल। हमारे पास क्या कहते हैं, माइनस लॉग एक्सपोनेंट की पावर -4, ठीक है। तो हम इसका आंसर लोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म। क्या ये मोमेंटम का है, नहीं। मास का है, नहीं। हेजेस लॉ है, नहीं। हेजेस लॉ तो हमने पढ़ा था, ये कहते हैं एक स्टेप में रिएक्शन हो या मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो, सेम हमारे पास ये कहते हैं वो होता है, एनर्जी इंथैल्पी आती होती है। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता होता है कि हाँ ये वाला स्टेप सही है। फिर हमारे पास है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस आर द मेजर्ड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूम टेम्परेचर पे होता है जो कि है 298। अब देखो 298 केल्विन भी है, 298 फ़ारेनहाइट भी है। तो आपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जल्दी जल्दी में ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं 298 देखते हैं भाई, ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, सिंपल आप केल्विन यूनिट चेक करते हो, ठीक है। फिर हमारे पास है 273 273, तो फिर आप क्या करोगे, यूनिट्स को कंपेयर करोगे, तो यूनिट केल्विन होता है 298। फिर हमारे पास क्या है, रुपीडियम जो कि ग्रुप 1 का मेंबर है, इज एन एलिमेंट सिमिलर टू द पोटेशियम, ठीक है, विच कैन शोज द डिकम्पोजिशन ऑफ द रुपीडियम नाइट्राइड। रुपीडियम नाइट्राइड वो वाहिद है जो कि हमारे पास NO2 दे कर टूटा होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या, सॉरी नहीं नहीं नहीं, रुपीडियम नहीं करता होता, हाँ रुबिडियम नाइट्रेट में टू, सॉरी मुझे करने दो। तो हमारे पास जो रुबिडियम नाइट्राइट है वो हमारे पास ऑक्सीजन को एलिमिनेट करता होता है, और इस तरीके से हमारे पास रुबिडियम नाइट्राइट बनता होता है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमेज इन द बाल्मर सीरीज, ठीक है। हमें पता है कि बाल्मर सीरीज सेकंड में ट्रांजिशन, सेकंड शेल से जब भी ट्रांजिशन होती है तो वो हमारे पास बाल्मर होता है, और बाल्मर एक वाहिद सीरीज़ है जो कि हमारे पास विजिबल रीजन में लाई करती होती है, ठीक है। तो विजिबल में हमारे पास जो उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, या हमारे पास 10,000 से 18,000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ए ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा फ्रिडल का अल्काइलाइजेशन आर क्लासिफाइड एज, अच्छा फ्रिडल का रिएक्शंस जो होते हैं ना हमारे पास बेसिकली कौन कराता होता है, बेंजीन कराता होता है, ठीक है। और बेंजीन कराता होता है, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ वही सल्फ्यूरिक एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर आपके अल्काइल ग्रुप, तो वो इसाइल अल्काइलेशन होता है, इसाइल ग्रुप में हमारे पास OCH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। तो द फॉर्मूला ऑफ द संदूर इज
ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो Pb3O4 बेस्ट फार्मूला है और इसको फिंगर टिप्स पे ही याद रखें आप लोग। तो बेस्ट रहेगा। देखो संदूर का फार्मूला हो गया, ऊपर आपने क्या कहते हैं अभी उसका फार्मूला पढ़ा था एक बॉक्साइट का। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पास पेपर में आती हैं, मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस भी है, गो फॉर देम। हमने क्या कहते हैं उसमें जब हमारे टाइम वाला MCAT हुआ था 2022 वाला, तो उसमें इस तरह के MCQs थे और जो मुझे जिन्होंने हेल्प आउट किया था वो पास पेपर्स ने हेल्प आउट किया था। ठीक है, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। भाई एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, सिंपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आइसोटोप्स से पढ़ते हैं। अच्छा मुझे कोई बात बताएगा आइसोबार्स क्या होते हैं? देखो आइसोबार्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियॉन्स के नंबर सेम होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के नंबर सेम होते हैं, यानी जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा क्या आएगा, सेम होगा। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर तो हमारे पास जो आइसोबार्स हैं जिनका न्यूक्लियॉन नंबर सेम होता है। ठीक है, हमारे पास आइसोबार की एग्जांपल क्या है जिनमें नंबर सेम होता है? जैसे हमारे पास सल्फ़र को ले लो, ठीक है, और क्लोरीन को ले लो। ठीक है, अब सल्फ़र में जितने न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, और और सल्फ़र और क्लोरीन में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं उन दोनों का सम बराबर है, तो इस वजह से आप बोलोगे सल्फ़र और क्लोरीन दोनों क्या आइसोबार्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इन हैबर्स प्रोसेस हो के हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन है। अब आपके पास वो कह रहा है कि आपने प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या क्या होगा? तो देखो हमारे पास वही बात है, बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर आपने प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है वॉल्यूम से मुराद मोल्स भी हैं इन शॉर्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो अल्टीमेटली उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कम है या इन शॉर्ट मोल्स कम है। तो हमारे पास मोल्स किस डायरेक्शन में कम है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है, तो इस वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन जाएगा। फिर हमारे पास क्या कहलाता है, KSP इज़ कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कंसनट्रेशन या इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता होता है KSP से ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, तो ये देख लें KSP कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, फिर द थर्मोडाइनमिक्स इज द स्टडी ऑफ द हीट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी हमारे पास स्टडी होती है? हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का स्टडी हम लोग करते होते हैं थर्मोडाइनमिक्स में उनका। फिर द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास ऊपर हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट। अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास क्या कहते हैं, वो होता है। तो अभी तक हमने देखा कि IBA ने जिन चैप्टर्स पे इस पेपर के अंदर फोकस किया है वो कौन कौन सा था हमारे पास? ये हीट वाला एक चैप्टर था, ठीक है, KSP KAP वाला था, और ये हाइड्राइड्स वाला था, और फर्स्ट ये S और P ब्लॉक वाला। ठीक है, रुबीडियम इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ लिथियम एंड विच वन ऑफ दिस ट्रू अबाउट द रुबीडियम। तो भाई रुबीडियम रिएक्ट स्लोली विद द वाटर नहीं, हमने देखा है कि जैसे जैसे नीचे जाता है रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सॉल्युबल फॉर्म्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड नहीं, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। इट इज़ लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स सॉल्ट्स एक्वस सोल्यूशन। तो नहीं, ये भी नहीं होता। इट फॉर्म्स रुबीडियम सल्फेट, यस ये हमारे पास ऑप्शन सही है। कैथोड हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो हमारे पास सीन ये होता है, अगर देखो हमारे पास रुबीडियम है उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में, तो इसका मतलब ये है कि रुबीडियम के साथ हमारे पास H2O है। ठीक है, अब हमारे पास एक OH आयन है और 2 पॉजिटिव आयन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हमें पता है कि नेगेटिव आयन तो हमारे पास जाएगा ही एनोड पर। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन्स जो है हमारे पास कैथोड पर जाएंगे। अब हमारे पास क्या होता है, कैथोड पर जाएंगे तो हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को फॉलो करेंगे, और हमें पता है कि जो चीज़ हाइड्रोजन से ऊपर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को रिड्यूस करे। अगर हाँ, अलबत्ता वो अगर नीचे वाली साइड पर है हाइड्रोजन से, तो ऑफकोर्स वो अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत है। ठीक है, व्हाट स्टेटमेंट कंसर्निंग अबाउट एनर्जी इज फॉल्स। भाई क्या गलत है हमारे पास? क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इन द बैटरी, लाइट एनर्जी
इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटो से सही है। लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस विद मीथेन बर्न्स, हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब सोडियम में, तो ए बी सी डी तो तीनों सही हैं। अलबत्ता ए ऑप्शन हमारे पास गलत है। इलेक्ट्रोलिसिस अब आ गया, डाइल्यूट H2SO4। भाई डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये है कि आपके पास H2SO4 का मतलब ये है कि एक H प्लस आइन हो गया और सल्फेट आइंस होगा ये, और H डाइल्यूट का मतलब है पानी, तो दोबारा हमारे पास दो नेगेटिव है। तो अब कंपटीशन H प्लस तो हमें पता है हमारे पास किस पे जाएगा, कैथोड पर जाएगा हमारे पास, ठीक है। कैथोड पर हमारे पास चला जाएगा H प्लस इन द फॉर्म। अब बारी आती है हमारे पास सल्फेट आइन पे और हाइड्रोक्सिल आइन पे। तो अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम लोग प्रायोरिटी देते होते हैं OH आइन को सल्फेट आइन के ऊपर से, बाइकार्बोनेट आइन के ऊपर से। इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन एलैबोरेट होती है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन, भाई क्या कंटेन करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑल अबव, या सी, तो सी ऑप्शन है। व्हाट इज, फिर हमारे पास एन ऑक्साइड ऑफ द टाइटेनियम कंटेन 60%। व्हाट इज एन एम्पेरिकल फार्मूला, भाई सबसे इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन आता है ये। तो हम सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला में क्या करते हैं, टाइटेनियम अगर 60% है तो ऑक्सीजन कितना होगा 40%, 100% कंपाउंड है। तो अब 60 को डिवाइड कर दो टाइटेनियम के मोलर मास से जो कि है 47, और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा, ऑक्सीजन कितना 40%, उसका मोलर मास कितना है 16। अब क्या करो, डिवीजन, भाई इसको जब इससे डिवाइड कराओगे तो आंसर आता होता है 2.5, ठीक है। और 47 को जब 60 से डिवाइड कराओगे तो 1.2, ठीक है। अब वही सेकंड स्टेप, लोएस्ट मोल रेशो, 1.2 को दोनों से डिवाइड कराओ, 1.2 से कैंसिल हो गया, और जब 1.2 को 2.5 से डिवाइड करते तो हमारे पास 2 आता है अप्रॉक्सीमेटली आंसर। तो इसका मतलब टाइटेनियम का 1 है और ऑक्सीजन की 2, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हो गया। तो दैट्स इट, हमने यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म कर दिया है। अब हम फिजिक्स के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।